गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया है और बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सम ऑफ x रुपीज वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर। हैड इट बीन पुट एट 3% हाइयर रेट इट वुड हैव फेचेज 300 रुपीज मोर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। तो देखो बात को समझना, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा एक लाइन में। पिछले क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने बढ़ा दिया। कितने परसेंट बढ़ाया? 3%। मतलब एक साल में 3% बढ़ रहा है। एक साल में अगर 3% बढ़ रहा है मेरे भाई, तो बताओ 2 साल में कितना बढ़ेगा? 2 साल में कितना बढ़ेगा? 2 साल में बढ़ेगा 6%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पे 6% बढ़ा है और पैसा कितना बढ़ा? 300। तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं 6% की वैल्यू क्या? 300। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? 50। 1% की वैल्यू आ गई 50 और मेरा पैसा अगर मैं परसेंट में ले रहा हूं तो मेरा प्रिंसिपल होगा 100। 100% की वैल्यू अगर बात करें तो ये क्या होगा? 5000 रुपए। ये 5000 रुपए किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी, क्योंकि 100 ही x है, x ही 100 है। बात को समझना, इसका मतलब प्रिंसिपल 100% होगा और प्रिंसिपल हमारा कितना है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। 4x की वैल्यू निकालनी है तो 4 × 5000 मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरे भाई कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 20000 इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, ये मौखिक किया जा सकता था, तो इस टाइप में इसका आंसर क्या आएगा? 20000 आएगा। 20000 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 इन 2 ईयर एंड 5500 रुपीज इन 4 ईयर 6 मंथ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि, हिंदी में अगर पढ़े तो कह रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 4000 रुपए तथा 4.5 वर्ष में 5500 रुपए हो जाती है। हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो बात को समझना, हमें पता है, बेसिक सा बता रहा हूं, ये सबसे अच्छा मेथड है। हमें पता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट बराबर होता है मेरे भाई प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब हमें क्या पता है? हमें 2 साल का अमाउंट पता है। 2 साल का अमाउंट पता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस 2 साल का एसआई। प्रिंसिपल प्लस 2 साल का एसआई बराबर है 4000। बराबर है किसके? 4000 के। और 4.5 साल का पता है, इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस 4.5 साल का 4.5 ईयर का एसआई बराबर है किसके? 5500 के। बराबर है किसके? 5500 के। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व करूंगा और माइनस कर दो, माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो मेरे भाई देखो ये कैंसिल हो गया, ये आया -2.5 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बराबर -1500। माइनस से माइनस कैंसिल, ये डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 बढ़ेगा। 25 से काट सकते हैं, मतलब 1 साल का जो एसआई आएगा ना वो कितना आया? 600 रुपए। 1 साल का एसआई आया 600 रुपए। ये बात ध्यान देना भाई। अब हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो देख लो प्रिंसिपल प्लस 2 × 600 बराबर होगा 4000। प्रिंसिपल आपका आ गया, ये 1200 होगा, 1200 उस साइड जाएगा, माइनस होगा, कितना आएगा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल आएगा 2800। प्रिंसिपल आपका अगर 2800 आ गया तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है परसेंट में, तो कितना है? 1 साल का एसआई है 600 अपॉन में कितना प्रिंसिपल है? 2800 इंटू होगा 100। ये कैंसिल होगा 0 से 0 बार। 4 से काटोगे कितनी बार? 150। 4 से काटोगे 7 बार। 7 से अगर ये जाएगा कितनी बार? 2 बार 21। 1 बार 21 सही 3/7% इज द राइट आंसर। 21 सही 3/7% आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा
उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ये कितनी बार ये बचेगा, कितना 7 बचेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा था 7। ये देखो इसका शॉर्टकट भी यही है, ठीक है ना। कुछ लोग डायरेक्ट इसी को इस टाइप में कर देते हैं, डायरेक्ट देखो इसी को इस टाइप में करेंगे। मान लेंगे प्रिंसिपल P है, 2 साल में पैसा हो गया कितना 4000, और 4.5 साल में डायरेक्ट वो मतलब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तरीका वही है 5500। अब देखो डिफरेंस कितना है टाइम का, 2.5 साल, और यहां कितना डिफरेंस है 1500, मतलब 2.5 साल में कितना आया 1500। तो 1 साल का निकालेंगे, डायरेक्ट आएगा 600, 1 साल का 600, तो 2 साल का कितना 1200, मतलब प्रिंसिपल प्लस 1200 बराबर 4000, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 2800। प्रिंसिपल आ गया 2800, रेट निकालना है तो क्या होगा 600 अपॉन 2800 इंटू 100, वही आएगा क्या 21 सही 3/7%। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जिनकी स्पीड होती है वो इस टाइप में करेंगे। दोनों बेसिक तरीके हैं, दोनों ही बेसिक तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करना भाई। दोनों ही सेम मेथड है, बस क्या है इनका स्ट्रक्चर बदल गया, शेप बदल गया, ठीक है ना भाई। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेम इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, इसी टाइप में लेंगे सेम। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 9800 रुपीज आफ्टर 5 ईयर एंड 12,500 रुपए आफ्टर 8 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 साल का दिया है, 5 साल का अमाउंट दिया है कितना 9000, मतलब 9800, मतलब प्रिंसिपल प्लस 5 साल का SI बराबर 9800, और हमें 8 साल का दिया, मतलब प्रिंसिपल प्लस 8 साल का SI बराबर 12005। दोनों को माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। 3 साल का जो SI है वो कितना आया, माइनस करोगे कितना आएगा, 200 इधर दोगे 10,000, मतलब 2205 ये कटेगा। 1 साल का जो SI होगा वो आ जाएगा। 1 साल का SI कितना आएगा, 7 बार 3 बार 5 बार 735 रुपए। 1 साल का SI आ गया 735, 1 साल का SI आ गया 735। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे, 9800 माइनस 5 इंटू 735, इसका मतलब 9800 माइनस करेंगे, 5 5 25 2 5 3 15 2 17 कैरी 1 5 35 और 1 36 3675 माइनस करोगे कितना आएगा 5, कितना आएगा 2, कितना आएगा 1, कितना आएगा 6, 6125 रुपए आया आपका प्रिंसिपल हमारा आ गया 6125। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, 1 साल का SI कितना है 735, अपॉन में क्या होगा 6125, इंटू क्या होगा 100 होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कैंसिल करना है। किससे कैंसिल करोगे, किससे काटोगे, कटेगा डायरेक्ट काट देते हैं 25 से काटोगे 2 बार, 25 दूनी 50, बचा 112, 2500 को 100, फिर 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, ये कटेगा 3 बार। देखो 3 बार ले जाओ, 3 5 15 कैरी 1, 3 चौक 12 1 13, 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 से आंसर आएगा 12%। 12% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक भी वही है और शॉर्टकट भी वही है, ठीक है ना भाई, डायरेक्ट करेंगे। बेसिक भी वही है और शॉर्टकट भी वही है। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपका लिखा है 245, दिख नहीं रहा था तो 245 लिखा है, ठीक है भाई, आ गया होगा अभी स्क्रीन पे। हाँ तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन बैंक, SSC, रेलवे हर जगह आते हैं। जहाँ भी मैथ आता है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बात को पहले समझना। क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन टेक्स अ लोन
of 10,000 rupees, partially from a bank at 8% per annum and remaining from another bank at 10% per annum. He pays a total interest of 950 rupees per annum. Find the amount of loan taken from the first bank. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका देखो, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप बता दे रहा हूं। देखो, दो पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट बैंक और ये सेकंड बैंक। पहले बैंक में मान लो x रुपए सबमिट किया, दूसरे में कितना करेगा 1000 माइनस एक्स, दूसरे में कितना करेगा 10,000 माइनस एक्स। दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का सम हमें पता है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का सम पता है 950। कितना पता है 950 एक साल का। तो यहां से ऐसा ही निकालो, टाइम भी पता है इसका 1 साल, रेट पता है 10%, 8% 10%। इसका ऐसा ही जोड़ दो, x की वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है भाई, हमें ऐसे नहीं करना है। दूसरा तरीका देखो, बात को ध्यान देना, दूसरा तरीका है आपका एलिगेशन। दूसरा तरीका क्या है? एलिगेशन। एलिगेशन कैसे होगा? इस पर 8% है, इस पर 10% है, बात को समझो। इस पर 8% है और इस पर 10% है, और दोनों का हमें पता है एसआई, दोनों का पता है एसआई कितना 950। मतलब ये जो एसआई है वो 1 साल का है। अगर यहाँ एसआई है तो यहाँ भी एसआई लिखेंगे, यहाँ भी एसआई लिखेंगे, या फिर अगर यहाँ रेट है तो यहाँ भी रेट लिख लो। मैं रेट नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट एसआई निकालूंगा ना। पहले पार्ट को 8%, तो देखो 8 पर मान लो टोटल अमाउंट 8% पे जमा हुआ है, तो पहले पार्ट पे 10,000 का 8% कितना होगा 800 एसआई, और दूसरे पार्ट को 10% दिया है, मतलब कितना होगा एसआई 1000। कितना होगा 1000। अब क्या करो, सॉल्व कर लो। एलिगेशन लगाओगे कितना आएगा 50, और यहां लगाओगे तो कितना आएगा 150। कैंसिल करोगे एक बार, कैंसिल करोगे कितनी बार 3 बार, 1:3 आया। 1 और 3 कितना होता है 4। 4 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितना 10,000। 4 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, और हमसे पूछा है कि पहले बैंक में कितना जमा किया, तो पहले में कितना 800। मतलब इसका वाला रेशियो ये है वो यूनिट। 4 यूनिट 10,000, तो मेरे भाई 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट आपका होगा 2,500। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने एलिगेशन में कराए थे, याद करिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एलिगेशन में कराया था। इसका एक और तरीका बताया था मैंने आपको, इसका एक और तरीका बताया था। वो तरीका कौन सा है आप देख लो डायरेक्ट, वो तरीका कौन सा है देख लो भाई, देख लो। जैसे 10,000 था, कैसे तरीका बताया था देख लो। 10,000 था, एक को 8% पे दिया, तो दूसरे को भी 8% पे दे दो, और 2% एक्स्ट्रा बचेगा, 2% एक्स्ट्रा बचेगा। और टोटल 1 साल का एसआई दिया है कितना 950। कितना दिया है 950। अगर दोनों को 8% पे देते, बात को समझना, तो टोटल कितना इंटरेस्ट आता, तो टोटल आता 800 रुपए। टोटल कितना आता 800 रुपए। लेकिन सवाल में कितना इंटरेस्ट है, सवाल में इंटरेस्ट हमें 950 दिया, तो मेरे भाई बताओ डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस आपका आया 150। ये 150 किसकी वजह से आया 2%, मतलब 2% की वैल्यू 150। 2% अगर 150, तो 1% कितना 75। 1% 75, तो बताओ 100% कितना 7500। मतलब दूसरे बैंक में 7500 जमा किए, 10,000 में 7500 यहां आ गया, तो बचा कितना 2500। ये तरीका भी आपको बताया था उसी टाइम। आंसर आपका आएगा पहले बैंक का 2500, दूसरे बैंक का आएगा कितना, दूसरे बैंक का आपका आएगा 7500, दूसरे बैंक का आएगा 7500। ठीक है भाई 7500। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो क्या करना है आपको पता है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। इसको मिटा दिया मैंने। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है भाई, देख लो। कह रहा है कि आई लेंट आउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम, एंड आई
गॉट 1250 रुपए एज अ इंटरेस्ट। इफ आई लेंट आउट 40% मोर अमाउंट फॉर 4/7 टाइम्स एट 3/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, what would be my interest received? तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मैं एक निश्चित धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए उधार देता हूं तो मुझे 1250 रुपए क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो देखो भाई बात को समझना, मैं यहां पे मान ले रहा हूं, पहले बेसिक से मैं बताता हूं। मैंने मान लिया प्रिंसिपल को मैंने माना 100x माना और रेट को मैंने स्मॉल r% मान लिया, टाइम को मैंने t मान लिया, t ईयर। इस टाइप में अगर मुझे दिया है क्या SI, अगर SI निकालूंगा तो PRT/100 मतलब ये आएगा XRT आएगा बराबर है 1250। ये हमें पहला केस दिया है, पहली कंडीशन दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैंने प्रिंसिपल को बढ़ा दिया, प्रिंसिपल को बढ़ाया, कितना बढ़ाया 40%, तो अब प्रिंसिपल हो गया 140x। रेट कितने गुना हो गया, रेट दिया है, रेट गुना हो गया 3/2 गुना मतलब 3/2 r%, और टाइम जो है वो कितने गुना हो गया 4/7 गुना हो गया। अब SI कितना होगा 140x इंटू 3/2 r इंटू 4/7t अपॉन में 100 होता है, 100 लिख दिया। तो देख लो भाई 0 से 0 कैंसिल, 2 का 7 से गुणा 14, 14 से 14 कैंसिल, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार। ये कितना आया 3/5 XRT, 3/5 XRT। और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, कितना पता है मेरे भाई, कितना पता है बताओ, कितना पता है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पता है, ऊपर देखो इक्वेशन में लिखा है 1250, 1250 से गुणा कर दो, ये कटेगा कितनी बार 25 0 250 बार। 25 का 3 से गुणा करोगे, 25 का 3 से अगर गुणा करोगे, सही है भाई, अच्छा 3 का डबल 6, यहाँ पे 6 होगा, हाँ यहाँ पे भी 6 आएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 250 से, 6 का मल्टीप्लाई 250 से 25 का 125, 150, 1500 रुपये आंसर आया। 1500 SI मिलेगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 1500। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका D होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अगर इसे डायरेक्ट करना होता ना, डायरेक्ट करना होता तो बात को समझना, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे बात को समझो। प्रिंसिपल कह रहा है 40% बढ़ा दिया, मतलब प्रिंसिपल अब हो गया कितना 140%, मतलब कितना होगा इसकी वैल्यू 7/5। रेट को कितने गुना किया 3/2 गुना किया, 3/2 गुना। टाइम कितने गुना किया 4/7 गुना किया। कुछ ना करो, जो भी SI दिया है इन सब का मल्टीप्लाई करा दो, कितना होगा 7/5 इंटू 3/2 इंटू 4/7 इंटू कितना 1250, क्योंकि 1250 पहले वाला SI था। इस टाइप में करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बनेगी, कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 25, 250, 250 का डबल 500, 500 का 3 गुना 1500 रुपये आपका क्या आया, आंसर आया। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसका फार्मूला भी बना सकते हो, कुछ काम आप भी करोगे, जो काम आप अपने से करोगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है भाई। इस टाइप में हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका यूज करेंगे, सेकंड मेथड। इस टाइप में अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं एक और सवाल, अगला सवाल, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक और टाइप पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना भाई। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका तरीका देखना।
जैसे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया भाई, देखो क्या कह रहा है ए मैन बोरोड 12,000 रुपीज फ्रॉम ए बैंक एट अ कंडीशन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर विल बी 6%, कॉमा for next 3 year will be 8% and for the period beyond 7 year will be 9%. If he paid total amount at the end of 10 year, then find how much interest would he pays. करेंगे कैसे देख लो। कह रहा है कि एक आदमी है वो बैंक से 12,000 रुपए उधार लेता है, इस शर्त पर उधार लेता है कि पहले 4 साल में 6% की रेट होगी और अगले 3 साल में 8% की रेट होगी और 7 वर्ष के बाद जितना भी टाइम बचेगा उसके लिए 9% की रेट होगी। यदि उसने पूरा पैसा 10 वर्ष में पे कर दिया है, भुगतान कर दिया है, तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये पूछा है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना, प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानना। प्रिंसिपल को क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल को हमेशा मानेंगे 100%, हमेशा 100% मानेंगे। अब अगर प्रिंसिपल 100% होगा मेरे भाई, तो जो SI होगा वो R इंटू टी होगा, R इंटू टी बराबर होगा SI। तो देख लो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, हमसे तो इंटरेस्ट ही पूछ रहा है और हमें 100% की वैल्यू पता है 12,000, क्योंकि प्रिंसिपल 100% माना। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू होगी 120, 1% मुझे पता चल गया 120। अब मैं SI निकालूंगा, SI बराबर होता है R इंटू टी। पहली लाइन में मैंने देखा कि पहले 4 साल के लिए 6% रेट, मतलब मैं लिखता हूं टोटल SI, टोटल SI पहले 4 साल के लिए 6% रेट है, तो 6% इंटू 4 प्लस अगले 3 साल के लिए 8% है, तो 8% इंटू 3 प्लस, देखो 4 और 3 7, टोटल टाइम है 10 साल। 7 साल के बाद कितना टाइम बचा, 3 साल, और उस 3 साल के लिए रेट हमें दिया है 9%, तो 9% इंटू 3, तो देखो ये कितना होगा, ये होगा आपका 24%, ये कितना होगा 24%, और ये कितना आपका होगा 27%, ये 27%। इनको जोड़ दो, 24 24 48, 48 और 27, 48 27 कितना होगा मेरे भाई, 48 27 कितना होगा, 48 और 20 68, 68 और 7 75, 75%, 7 11 4 15, सही है, 6, हाँ सही, 75% आया। SI कितना आया, 75%, और 8% की वैल्यू पता है 120, तो बताओ 75% की वैल्यू होगी 75 इंटू 120, कितना होगा 0, 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, कितना इंटरेस्ट मिला भाई, 9,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे भाई, टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे ना, 6 चौक 24, 8 24 27, इनको जोड़ दो, 7 4 11 4 15, कैरी 1 6 और 1 7, 1% की वैल्यू पता था 120, तो 75% की वैल्यू 75 इंटू 120 कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9,000 आंसर होगा। उसे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9,000 रुपए का। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है विद इन 30 सेकेंड में। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया, कह रहा है कि नितिन borrowed some money at the rate of 6% per annum for first 3 year, 9% per annum for next 5 year, and 13% per annum for period beyond 8 year. If the total interest paid by him at the end of 11 year is 8,160 rupees, then find the money borrowed by him. कितना पैसा उसने क्या किया था, उधार लिया था, ये पूछा है। तो प्रिंसिपल 100 मान लो। प्रिंसिपल यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टोटल प्रिंसिपल मानेंगे 100%। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है तो भाई आप क्या करोगे ना, R इंटू टी बराबर हमें पता है SI,
तो देख लो पहले बारी बारी से निकालते हैं ना। कितना दिया है 6%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 6 × 3 कितना होगा 18%। 18%, हाँ आ रहा है 18%। अगला कह रहा है, अगला क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है कि 9% है अगले 5 साल के लिए, तो 9% × 5, 9 का 5 से गुणा 45%। अगला कह रहा है कि 13% कितने साल के लिए, कितना टाइम 5 3 8, टोटल टाइम कितना है 11, बचा कितना 3 साल बचा, 3 साल के लिए कितना परसेंट 13%, तो यहाँ 13% × 3 कितना होगा 39%। टोटल इंटरेस्ट, टोटल एसआई, टोटल एसआई, टोटल एसआई अगर निकालोगे तो जोड़ दो 8 5 13, 13 7 20 2 22, कैरी 2, 8 2 10, 102%, 102% आया। और 102% की वैल्यू हमें पता है, 102% की वैल्यू पता है, कितनी पता है 8160 रुपये, 8160 रुपये। मेरे भाई 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी बार जाएगा 80 बार, 1% की वैल्यू 80 होगा। 1% 80 आया, हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माने थे 100, 100% की वैल्यू क्या होगी, 2 0 चिपका दो, आंसर हो जाएगा 8000। 8000 रुपीज इज द राइट आंसर। 8000 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 8000 रुपए करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मौखिक कर सकते हो ऐसे सवाल, गुणा करो जल्दी से, जोड़ दो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो जो होमवर्क दिया करूँ वो किया करो भाई, ठीक है ना, एग्जाम में आए हुए होते हैं, जितने भी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सब एग्जाम में आए हुए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 इक्वल सम वर लेंट आउट एट 7% and 5% simple interest respectively. The interest earned on the 2 loans add up 960 rupees for 4 years. Then find the total sum lent out. कह रहा है दो समान धनराशि 7% और 5% की साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है और 4 वर्ष में कुल 960 रुपए ब्याज मिलता है, टोटल ब्याज मिलता है। इक्वल सम ऑफ मनी कहा है, तो क्या करोगे भाई, मान लो लेट प्रिंसिपल 100%, दोनों प्रिंसिपल मैंने क्या माना, पहला प्रिंसिपल 100% होगा, दूसरा भी 100% होगा, इक्वल है ना, इक्वल क्या है, इक्वल है, तो दोनों को हम क्या करेंगे 100 मानेंगे, मतलब टोटल अगर निकाला जाएगा ना तो 200 होगा। अब कह रहा है कि टोटल एसआई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, कितना पता है मेरे भाई, कितना पता है दोस्त 960, और टोटल एसआई का मतलब क्या है, अगर 100 माना है तो पहले का होगा 7 × 4 प्लस अगले का कितना है रेट 5% × 4 बराबर होगा 960, ये होगा 20, ये होगा 28, 20 28 कितना, 20 28 48, 48% की वैल्यू 960, 1% की वैल्यू 20, 1% 20 आ गया, तो 100% कितना होगा, 100% होगा 2000। कुछ बच्चे 2000 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, डायरेक्ट सी मारेंगे ना। 2 इक्वल सम वर लेंट, कह रहा है फाइंड द टोटल सम ऑफ लेंट, 1% 20 आ गया, टोटल पूछ रहा है, टोटल सम पूछ रहा है, तो इसका डबल कर दो, कितना होगा 4000 रुपए आंसर होगा, क्योंकि टोटल पूछ रहा था ना भाई, टोटल आपका क्या होगा 4000 रुपए इज द राइट आंसर। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी से इसको नोट करना है भाई, जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो पहला वाला 100 था, दूसरा भी 100 था, ठीक है ना, 2 लोन लेता है वो, दोनों इक्वल थे, 100% आ गया मतलब 2000, टोटल पूछा है तो डबल कर दिया क्योंकि 2 लोन लिए थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x, y एंड z आर 3 सम ऑफ मनी सच दैट y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x and x is the simple interest on y,
for the same time and at the same rate of interest, then what is the relation between x, y, z? ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन अगर पढ़ें तो कह रहा है कि y is the simple interest on x, मतलब y जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है किस पर, x पे। तो हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं x RT अपॉन 100 बराबर y, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x। r मान लिया रेट है, टाइम मान लिया t है, सर्टेन है, दोनों में सेम है। अगले में कह रहा है कि अगले में क्या कह रहा है, कह रहा है z इज द सिंपल इंटरेस्ट, ये कह रहा है z इज द SI, z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y। अब z जो हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो इसको इस टाइप में लिखेंगे y RT अपॉन 100, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बचा क्या, x अपॉन वाई बराबर y अपॉन जेड। यहाँ से अगर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड, ये रिलेशन आएगा एक्स वाई जेड में। और ये किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई, किस में है, डी नंबर में है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करना है पे। उम्मीद करता हूँ, देखो आज ये क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में करके बताइएगा। कंसेप्ट समझ में आया है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते मैं एक हर बार की तरह ये होमवर्क देके जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये SBI PO प्री में आया है और CPO SI में आया है, दोनों एग्ज़ाम में आया है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो टेलीग्राम में क्या करना, पोस्ट करना, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।